नमस्कार। आज हम बात करेंगे गर्भ अवस्था में खून की कमी से संबंधित कुछ मुख्य बातें। क्या आप जानते हैं अनीमिया क्या होता है? अनीमिया किसी व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सामान्य स्तर से कम होता है। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाती हैं। जब लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सामान्य से कम हो, उसे हम अनीमिया कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गर्भ अवस्था में खून की जांच करवाना क्यों जरूरी होता है? गर्भ अवस्था में खून की जांच करवाना महत्वपूर्ण होता है। खून की जांच से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा का पता लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनीमिया के कारण मां और शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर गर्भ अवस्था में गंभीर अनीमिया का उपचार न किया जाए तो कुछ और परेशानियों का जोखिम बढ़ जाता है, जैसे समय से पहले प्रसव का दर्द उठना, अपने विकास के चरण से छोटा शिशु या फिर जन्म के समय शिशु का कम वजन। शिशु में जन्म के समय आयरन का कम स्तर, जिससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। गर्भ अवस्था में संक्रमण हो जाना, मृत शिशु के जन्म या नवजात शिशु की मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा महिलाओं में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्या आप जानते हैं गंभीर अनीमिया किसे कहते हैं? शरीर में रक्त की मात्रा 7 ग्राम पर डेसीलीटर या कम हो, इस स्थिति को गंभीर अनीमिया कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि गर्भ अवस्था में आयरन क्यों आवश्यक है? गर्भ अवस्था में आयरन का सेवन आवश्यक है। आयरन और फॉलिक एसिड शरीर में रक्त की मात्रा को बढ़ाता है। 0.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड के साथ 100 मिलीग्राम आयरन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गर्भ अवस्था में विटामिन सी का सेवन क्यों महत्वपूर्ण है? विटामिन सी का सेवन आयरन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। गर्भ अवस्था में विटामिन सी का सेवन करना महत्वपूर्ण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्या आप जानते हैं आयरन और कैल्शियम का सेवन एक साथ क्यों नहीं करना चाहिए? आयरन और कैल्शियम का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम आयरन के समाहन में बाधा डालता है। कैल्शियम की वजह से शरीर में आयरन अधिक मात्रा में नहीं बन पाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आयरन और कैल्शियम गोली का सेवन कैसे करना चाहिए? आयरन की गोली खाली पेट लेना सबसे अच्छा होता है। खाना खाने के करीब 1 घंटा पहले। अगर किसी महिला को एसिडिटी की दिक्कत है तो बेहतर है कि आयरन अनुपूरक को थोड़े भोजन के साथ लिया जाए। कैल्शियम और आयरन के बीच 4 घंटे का अंतर रखें। खाना बनाते और खाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, खाना लोहे के बर्तन में बनाना चाहिए। दूसरा, सब्जियों को अच्छे से साफ करना चाहिए।
तीसरा, खाना खाने के तुरंत बाद चाय और कॉफी का सेवन न करें। चौथा, भोजन के साथ फलों का सेवन भी आवश्यक है। पांचवा, समय पर आहार का सेवन करें। छठा, अनीमिया के किसी भी लक्षण के दिखने पर तुरंत जांच करवाएं। गर्भवती महिला में खून की कमी न हो, स्वास्थ्य केंद्र से आयरन की गोलियां लो, आम दिनों से अधिक भोजन कराओ और हरी सब्जियां खूब खिलाओ।